गुड इवनिंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रहा होगा, तो उसके लिए माफ़ करिएगा। और हम आगे स्टार्ट करते हैं जहाँ तक हम छोड़ के गए थे। जहाँ तक हम लोग छोड़े थे वहाँ तक हम पढ़ाए थे, उसके आगे स्टार्ट करेंगे। आप लोग को ये होमवर्क में दिए थे, कितने आदमी बनाए हैं। अगर नहीं बनाए हैं या बनाए हैं, जो भी है, हम आप इसको समझाएंगे और आगे चलेंगे। ठीक है ना। कुछ बात करते हुए हम इसको बताएंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको समझा देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो हम सबसे पहले हम क्या बताए थे कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझने के लिए हम लोग पढ़े थे एफिक्स। क्या पढ़े थे, एफिक्स। यही पढ़े थे ना, एफिक्स पढ़े थे ना। और एफिक्स को हम कितने तरह से बांटे थे, 3 तरह से। एक सफिक्स, एक पहले प्रीफिक्स और एक बताए थे इनफिक्स। और इसमें सबसे पहले एक बताए थे रूट वर्ड। रूट वर्ड के बाद जो जुड़ेगा वो सफिक्स, जो पहले जुड़ेगा वो प्रीफिक्स, और जिस रूट वर्ड से अगर कोई लेटर हट जाता है तो क्या हो जाएगा, इनफिक्स। इतना चीज तो बताए थे, यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो हम इसी का एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना के देखते हैं। ठीक है। इसी चीज का हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना के देखते हैं। ठीक है। सबसे पहला नॉलेज। देखिए तो NOW। अब इसके साथ क्या जोड़ेंगे तो हो जाएगा, कुछ सफिक्स हो रहा है ना। ये अपने आप में क्या है, रूट वर्ड है। और रूट वर्ड के साथ अगर ये कुछ जुड़ा है, इसका मतलब क्या, आगे जुड़ा, मतलब कि सफिक्स हो रहा है। कोई दिक्कत, सफिक्स हो रहा है। ये क्या है, थिंक। थिंक, थिंक का क्या होगा, थिंकिंग। क्या होगा, थिंकिंग। एक चीज क्या होगा, थिंकिंग। ING लगेगा। ठीक है, ING लगेगा, इसका क्या होगा, थिंकिंग। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत मतलब ये बहुत यूनिक बात है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोई भी चीज इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी वर्ब है, क्या है, कोई भी वर्ब है, कोई भी वर्ब है, और वर्ब के साथ चाहे आर, चाहे ER, चाहे OR, देख लीजिए, चाहे आर, चाहे आर, चाहे ER, चाहे OR, अगर जोड़ते हैं, अगर कोई भी वर्ब है, कोई भी वर्ब है, कोई भी वर्ब है, वर्ब के आगे चाहे आप आर जोड़े, चाहे ER जोड़े, चाहे OR जोड़े, तो ये कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में नहीं बनता है, ये बन जाता है कॉमन नाउन। क्या बन जाता है, कॉमन नाउन। जैसे देखिए, अगर कोई भी वर्ब है, वर्ब है, उसके आगे चाहे आर जोड़ते हैं, आर सफिक्स करते हैं, चाहे ER सफिक्स करते हैं, चाहे OR सफिक्स करते हैं, तो क्या बनता है, कॉमन नाउन। अब आज थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा तो माफ करिएगा, कि अगल बगल कोई खाना, कोई कुछ कर रहा है तो दिक्कत होगा, थोड़ा सा माफ करिएगा। अगर वर्ब के बाद कोई भी सफिक्स करिएगा, आर चाहे ER चाहे OR, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं बनेगा, वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। एक एग्जाम्पल देते हैं, एक एग्जाम्पल, जैसे थिंक का टीच का देते हैं। देखिए एक टीच, टीच, अगर इसके साथ आप कुछ सफिक्स करिएगा तो आप क्या सफिक्स करिएगा, OR, तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, टीचर। ये क्या हो जाएगा, टीचर। सफिक्स करने के बाद जो टीचर होगा, एक चीज बताइए, टीच मतलब, टीच मतलब, टीच तो अपने आप में वर्ब है, ठीक है, पढ़ा। और टीचर मतलब पढ़ाने वाला, क्या, पढ़ाने वाला। तो पढ़ाने वाला तो कोई भी हो सकता है, हम भी, आप भी किसी बच्चे को पढ़ाइएगा, चाहे कोई भी किसी, पढ़ाने वाला तो कोई भी हो सकता है। अपने आप में कोई भी आपको कुछ ज्ञान दे रहा है, दैट मीन्स आपके टीचर है। अगर आपको कोई कुछ सिखा रहा है, दैट मीन्स आपको ज्ञान दे रहा है, मतलब टीच कर रहा है, आपको पढ़ा रहा है, टीचर है। तो टीचर कोई भी हो सकता है, दैट मीन्स ये क्या अपने आप में कॉमन नाउन। क्या है, कॉमन नाउन। ध्यान दीजिएगा, क्या है, कॉमन नाउन। एक एग्जाम्पल और, जैसे दे दिए थिंक, क्या, थिंक। अब आप कहिएगा सर थिंक नहीं होगा, थिंकर, ER जोड़ दीजिए। थिंक मतलब, एक बात सोचिए, सोच तो कोई भी सकता है, दैट मीन्स अगर ER चाहे R चाहे OR लगे तो ये क्या बन जाएगा, कॉमन नाउन। इसलिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी दोस्त, अपना भाई, कोई भी ER इसमें नहीं जोड़िएगा, ये थिंकिंग होगा। ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, लेकिन ये जो अगर देखते तो ये कॉमन नाउन हो जाता है। इसलिए ER R ये अपने नोट में लिख लीजिए साइड में, कि अगर कोई भी वर्ब है उसके साथ चाहे आर सफिक्स करिए, चाहे ER चाहे OR, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं बनेगा, वो कॉमन नाउन बन जाएगा। ठीक है, पहला बात। अब देखिए जैसे राइट मतलब लिखना, ये भी अपने आप वर्ब है। आपको कोई इसमें ऐसा नहीं कि राइट को राइटर लिख दीजिएगा। राइटर तो हो गया कि
कोई भी राइटर, मतलब राइटर हो गया तब तो दूसरे बात हो जाएगा, तो वो कॉमन नाउन बन जाएगा, ओ आर जुड़ेगा, तो इसका क्या हो जाएगा राइटिंग, क्या हो जाएगा राइटिंग, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका राइटिंग होगा, और राइटिंग में देखिए इनफिक्स होगा। देखिए रूट वर्ड से अगर कोई वर्ड हट जाए, रूट वर्ड में ई है, इसमें ई है क्या, देखिए तो हट गया ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है इनफिक्स हो रहा है, क्या हो रहा है इनफिक्स हो रहा है। अब लाइव का क्या होगा, देखिए लाइव अपने आप में एक इनफिक्स होगा इसमें, और लाइव जो है, लाइव का जो कुछ बनेगा तो वो हो जाएगा लाइव, क्या हो जाएगा लाइव। और लाइव में देखिए LIVE LIFE, इसमें क्या हो रहा है ई हट रहा है, ई क्या हो रहा है हट रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है इनफिक्स हो रहा है। अगर रूट वर्ड से कुछ हट जाए, और रूट वर्ड से अगर कुछ हट जाए, भी हट गया, तो ये क्या हो जाएगा इनफिक्स होगा, और बन के क्या होगा लाइव। डू का बताइए, डू का होगा डीड, क्या हो जाएगा, ये भी अपने आप में क्या है इनफिक्स हो रहा है, ध्यान दीजिए, ये भी अपने आप में इनफिक्स है। डीड मतलब होता है किया गया काम, ध्यान रखिएगा, डीड मतलब किया गया काम। रिमेंबर का रिमेम्ब्रेंस, ANC, यही होगा ना। इसमें क्या हो रहा है सफिक्स हो रहा है, क्या हो रहा है सफिक्स, ये क्या हो जाएगा स्टेप। रिवाइज का क्या हो जाएगा रिवीजन, REVISION, रिवीजन में भी देखिए ई हट रहा है, यहाँ भी इनफिक्स हो रहा है। डिसाइड में, इसमें भी इनफिक्स हो रहा है, डिसीजन। देखिए इसमें भी जो है CI के बाद DE, देखिए DE जो है हट रहा है, कुछ हट रहा है ना, आप खुद देख लीजिए। ये जो डिसाइड है DECIDE से पहले वाला क्लास में ही बताए थे कि डी यहाँ देखिए इनफिक्स हो रहा है, डी और ई इनफिक्स मतलब रूट वर्ड से कुछ हट रहा है, तो ये जो इनफिक्स हो रहा है, तो इनफिक्स हो रहा है, तो इनफिक्स बन के क्या हो रहा है डिसीजन, तो ये क्या हो रहा है इनफिक्स। इसमें भी ई हट रहा है, रूट वर्ड से अगर कुछ वर्ड हट रहा है तो वो क्या हो रहा है इनफिक्स हो रहा है। अगर आगे रूट वर्ड से कुछ आगे जुड़ रहा है, हट कुछ नहीं रहा है लेकिन आगे जुड़ रहा है तो सफिक्स, और रूट वर्ड से पहले अगर कुछ जुड़ रहा है तो प्रीफिक्स, ठीक है। अटेंडेंस, अटेंड का ANCE जोड़ दीजिए अटेंडेंस। अब एक्ट क्या है अपने आप में, एक्ट अपने आप में क्या है वर्ब, अगर इसमें OR जोड़ेंगे तो कितना आदमी बोलते हैं सही है, एक्टर OR, अगर वर्ब में RER चाहे OR जोड़ते हैं तो अपने आप में क्या हो जाएगा कॉमन नाउन। हमको यहाँ तो कॉमन नाउन का कोई जरूरी ही नहीं है, हमको ये बताइए यहाँ कॉमन नाउन का कोई जरूरी है, तो यहाँ TION जोड़ देंगे, TION। एक्शन, एक्टिविटी, आप कुछ भी जोड़िए। कलेक्ट, कलेक्शन, TION, कलेक्शन सही है क्या, तो देखिए अगर TION जोड़ा तो कलेक्शन तो अपने आप में सही है, कलेक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यही कलेक्टर OR देते तो अपने आप में क्या हो जाता कॉमन नाउन। OR अगर देते तो कॉमन नाउन, अगर OR देते तो हमको बताइए, अगर OR लिखते तो क्या हो जाता कॉमन नाउन। हैप्पी का क्या है, इसे बहुत क्लास में ही पता है, हैप्पीनेस इनफिक्स हो रहा है। ब्रदरहुड, चाइल्डहुड, पुअरनेस, पुअर्टी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात और देखिए, आप दोस्तों के दिमाग में चाहे आप भाइयों के दिमाग में एक बात आ रहा होगा, सर लाइव का लाइवली भी तो हो सकता है ना। लाइव का लाइव जो है लाइव का सर लाइवली भी हो सकता है, ऐसा भी दिमाग में आ रहा होगा। लेकिन एक बताइए, हम अभी आगे बताएंगे, हम एक बात बताइए, अगर लाइव में एलवाई जोड़ते हैं तो नियम है कि अगर कोई भी वर्ड के साथ एलवाई अगर जोड़ते हैं आप, ठीक है, कोई भी वर्ड के साथ अगर एलवाई सफिक्स करते हैं, आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, एक बार चेक कर ले, ठीक है। अगर कोई भी वर्ड के साथ अगर एलवाई सफिक्स हो रहा है तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं बनेगा, वो अपने आप में एडजेक्टिव चाहे एडवर्ब बन जाएगा, वो नाउन बनेगा ही नहीं। चाहे वो एडजेक्टिव बन जाएगा चाहे एडवर्ब बन जाएगा, तो वो एडजेक्टिव एडवर्ब हम पढ़ेंगे कहाँ, तो एडजेक्टिव एडवर्ब में। अभी तो नाउन पढ़ रहे हैं तो हमको डिस्कशन नहीं करना है। कोई भी वर्ड, कोई भी रूट वर्ड के साथ अगर एलवाई जोड़ते हैं तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा चाहे एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। ये नोट में लिख लीजिए, ये भी नोट में लिख लीजिए और इसको बनाइए जल्दी से, एक अपना सुधार लीजिएगा रोक के।
सब्स्ट्रैक्ट नाउन तक तो खत्म हो गया। अब हम आगे नाउन का ही आगे के भाग पे जाएंगे। चलिए नाउन का कैटेगराइजेशन। नाउन को हम कितना भाग में बांटेंगे, नाउन को कैसे कैटेगराइज करना है, ठीक है। तो नाउन को कैटेगराइज करने के लिए हमको नाउन का कैटेगराइजेशन को दो भाग में बांटते हैं। कितने भाग में? दो। तो पहला कंटेबल, पहला क्या? कंटेबल, दूसरा अनकंटेबल। ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत टीचर बहुत तरह का बात बताते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। हम क्या पढ़ेंगे? नाउन का कैटेगराइजेशन। नाउन के कैटेगराइजेशन कितने भाग में बांटा गया है? दो भाग। कितने भाग में? दो भाग में, ठीक है। एक कंटेबल, एक अनकंटेबल। आप लोग तो बचपन से अभी तक में जानते होंगे नाउन को दो भाग में बांटा जाता है, कंटेबल, अनकंटेबल। और कंटेबल मतलब क्या होता है और अनकंटेबल मतलब आप लोग को पता है। कंटेबल मतलब आप जिसको गिन सकते हैं, अनकंटेबल जिसको नहीं गिन सकते। यही सोच आज तक सुने हैं और यही तक जाने हैं, लेकिन इसको हम ब्रीफ में बात करेंगे। इसको हम ब्रीफ में कि आपको सटीक बात समझ में आए कि एक्चुअली में जो गिना जाता है चाहे नहीं गिना जाता है वो कैसे, किस बेसिस पे, ठीक है। तो हम पहले कुछ नहीं करेंगे, पहले हम कुछ यहाँ वर्ड दे देते हैं आपको, अनकंटेबल और कंटेबल पहचान के दिखाना है, ठीक है। तब हम आगे के नियम पे जाएंगे, ठीक है। चलिए, आप जो है इसमें हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कौन है कंटेबल उसमें सी, जो अनकंटेबल उसमें यूएन। अनकंटेबल कंटेबल भर के लिखाइए जल्दी से, ऐसे करके। जैसे कंटेबल है तो कंटेबल, अनकंटेबल है तो यूएन, ठीक है। जल्दी करके हमको दिखाइएगा क्या हमको। आप बस अपने आप को परीक्षा लीजिए कि हमको आता है कि नहीं, फिर तो हम बतेबे करेंगे। हम जब बताएंगे तो आपका पता चल जाएगा कि आपका गलत है या सही है। जल्दी से आप बनाइए तो। चलिए, हो गया। आप लोग अपना देख लीजिएगा। हम पहले इसके नियम को जानेंगे, उसके बाद हम कुछ करेंगे, ठीक है। देखिए, कंटेबल नाउन जितना भी कॉमन नाउन है, जो भी कॉमन नाउन है, ध्यान दीजिएगा, जो भी कॉमन नाउन है वो अपने आप में क्या है? कंटेबल नाउन, ठीक है। जो भी कॉमन नाउन है वो अपने आप में क्या है? कंटेबल नाउन, ठीक है। जो भी कॉमन नाउन है वो अपने आप में क्या है? कंटेबल नाउन। दूसरी बात, कंटेबल नाउन को हम सिंगुलर से प्लुरल बना सकते हैं, ठीक है, और प्लुरल से सिंगुलर बना सकते हैं, ठीक है। कंटेबल नाउन को हम सिंगुलर है, कंटेबल नाउन कोई सिंगुलर है
तो कोई भी वर्ड है वो सिंगुलर से अगर प्लुरल और प्लुरल से अगर सिंगुलर बना सकते हैं तो वो अपने आप में क्या हो जाएगा, कंटेबल नाउन। और कोई भी कॉमन नाउन क्या हो जाएगा, कंटेबल नाउन। यहां तक में कोई दिक्कत? अगर कॉमन नाउन है तो क्या होगा, कंटेबल नाउन। अगर सिंगुलर से प्लुरल, प्लुरल से सिंगुलर बना सकते हैं किसी भी वर्ड को तो वो अपने आप में कैसा नाउन है, कंटेबल नाउन है। और अगर सिंगुलर से प्लुरल बना सकते हैं तो ये भी बात होगा कि उसके साथ एस या ई एस हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। यही है, एस या ई एस ऐसे करके लिख दीजिए, एस या ई एस जोड़ सकते हैं। ठीक है। दूसरा बात, अगर पहला बात समझ में आ गया तो बोलिए हाँ। ठीक है। देखिए कंटेबल नाउन क्या है, कॉमन नाउन जो भी है कंटेबल नाउन है। अगर कोई वर्ड सिंगुलर से प्लुरल, प्लुरल से सिंगुलर बना सकते हैं तो वो कंटेबल नाउन है। और अगर सिंगुलर से प्लुरल बना सकते हैं तो दैट मींस एस या ई एस सफिक्स कर सकते हैं, मतलब कि जोड़ सकते हैं। यहां तक में कोई दिक्कत, कंटेबल नाउन समझने में कोई दिक्कत? कंटेबल नाउन समझने में कोई दिक्कत, ये कंटेबल नाउन समझने में कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अनकंटेबल नाउन। देखिए प्रॉपर नाउन कोई भी कॉमन नाउन हो गया क्या, कंटेबल। अब कहिएगा सर पहले तो बताइए कौन कौन हो गया, कौन कौन ऐसा भी नाउन है जो अनकंटेबल है। तो देखिए कोई भी मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, चाहे कोई भी प्रॉपर नाउन, ठीक है। ये तीनों नाउन अगर आपको दिखे तो वो, अगर ये तीनों नाउन कुछ कहीं पे भी आपको दिखे तो वो क्या है, अनकंटेबल नाउन। हम तीनों नाउन तो पढ़ाए हैं, प्रॉपर नाउन तो पढ़ाए हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो सफिक्स वाला बहुत अच्छे से बताए। मटेरियल नाउन जिससे हम कुछ बना सकते हैं, जैसे मिल्क है, सिल्वर है, गोल्ड है, वो मटेरियल नाउन है। कॉमन नाउन ऐसा जैसे टीच, ओ आर जोड़ गया, टीचर क्या है, जो सब कुछ कोई भी कर सकता है, तो जो सब पे अप्लाई हो, तो टीचर क्या है, कॉमन नाउन। सिंगर क्या है, कॉमन नाउन। प्लेयर क्या है, कॉमन नाउन। ठीक है, तो ये सब अपने आप में क्या है, कंटेबल नाउन। ठीक है। उसके बाद ये तीनों क्या है, अनकंटेबल नाउन। उसके बाद हम उसको बस और बस सिंगुलर में रखेंगे। सिंगुलर से हम उसको प्लुरल नहीं बना सकते। अच्छे से लिख लीजिए, कंफ्यूजन होगा। सिंगुलर से प्लुरल नहीं बना सकते। और अगर सिंगुलर में ही रखना है तो सिंगुलर से प्लुरल बना नहीं सकते हैं, तो दैट मींस ये भी वेरीफाई करता है कि इसके साथ एस या ई एस नहीं जुड़ेगा। एक बार फिर से समझाते हैं। कंटेबल नाउन कोई भी कॉमन नाउन है वो अपने आप में कंटेबल नाउन है। और कंटेबल नाउन को हम सिंगुलर से प्लुरल और प्लुरल से सिंगुलर बना सकते हैं। और सिंगुलर से प्लुरल बना सकते हैं, दैट मींस एस या ई एस इसके साथ सफिक्स कर सकते हैं, मतलब जोड़ सकते हैं। अगर एस या ई एस किसी भी वर्ड के साथ जुड़ेगा तो वो अपने आप में क्या होगा, कंटेबल नाउन होगा। दूसरा बात, अनकंटेबल नाउन। कोई भी मटेरियल नाउन अनकंटेबल नाउन, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकंटेबल नाउन, कोई भी प्रॉपर नाउन अनकंटेबल नाउन। और अनकंटेबल नाउन को हमेशा हम कैसा रखेंगे, सिंगुलर मिलेगा। कैसा रखेंगे, सिंगुलर मिलेगा। और सिंगुलर से हम प्लुरल बना नहीं सकते हैं, इसलिए हम इसके साथ एस या ई एस भी सफिक्स नहीं करेंगे। कोई दिक्कत? इसके साथ हम एस या ई एस भी सफिक्स नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? ठीक, यहां तक में समझने में कोई दिक्कत? कंटेबल अनकंटेबल समझ गए। अब कहिएगा सर कंटेबल अनकंटेबल समझ तो गए, अब बनाइए दीजिए। ठीक है, आप लोग बनाए होंगे लेकिन हम बनाते हैं। ठीक है, आप खुद अब बना लीजिएगा। एक बात बताइए, स्टार अपने आप में कंटेबल है या अनकंटेबल? स्टार को हम कॉमन नाउन तो नहीं है, सिंगुलर से प्लुरल बना सकते हैं क्या? तो बना सकते हैं। स्टार को हम क्या लिखते हैं, स्टार्स तो लिखते हैं, बहुत जगह लिखते हैं। तो स्टार्स को प्लुरल हम बना सकते हैं। कोई भी अप्लाई होना चाहिए, चाहे ये चाहिए तो यस इसमें जोड़ते हैं तो ये अपने आप में क्या है, कंटेबल है ना। ऐसे यस हम जोड़ सकते हैं, दैट मींस ये कंटेबल। दूसरा, सुगर। सुगर अपने आप में क्या है, मटेरियल नाउन एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर, तो मटेरियल। मटेरियल है तो क्या होगा, अनकंटेबल। मिल्क मटेरियल अनकंटेबल। हैप्पीनेस एब्स्ट्रैक्ट अनकंटेबल। गोल्ड, गोल्ड अपने आप में क्या है, मटेरियल। गोल्ड से बहुत चीज बनता है तो गोल्ड क्या होगा, अनकंटेबल। सिल्वर अनकंटेबल। कार्स कंटेबल। ट्रैफिक
आप ट्रैफिक जो है ट्रैफिक्स लिखते हैं कहीं क्या? ट्रैफिक्स कहीं नहीं देखेगा लिखते हुए। न ट्रैफिक अपने आप में कॉमन है, न ट्रैफिक को सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, तो ये भी अपने आप में ट्रैफिक क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन। स्कूटर, स्कूटर्स काउंटेबल। व्हीकल, व्हीकल से व्हीकल को हम व्हीकल्स का प्लूरल बना सकते हैं ना। हमेशा आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी चीज का सिंगुलर से हम प्लूरल बना सकते हैं वो अपने आप में काउंटेबल। आज थोड़ा मेरे घर के अगल बगल शोर शराबा काफी है। एक्चुअली जिस टाइम हम वीडियो बना रहे हैं इस समय में सबके मतलब अगल बगल जो भी है, चाहे अगल बगल जो भी पेरेंट्स है वो उसका सबका ऑफिस का भी टाइम है कि छुट्टी होके आता है, तो कोई गेट खोल रहा है, कोई कुकर में किसी का सीटी लग रहा है, कोई गेट खोल रहा है, किसी का गाड़ी जा रहा है अगल बगल से, तो माफ करिएगा आवाज थोड़ा दिक्कत होगा आज। पता नहीं आज कुछ एक मतलब नहीं कहते हैं, मतलब कोई सॉन्ग सा हल्का सा चिल टाइप कुछ आवाज कर रहा है, बहुत देर से कर रहा है, वो भी हो सकता है मैक में आ जाए, प्रॉब्लम हो सकता है। विकास, विकास अपने आप में क्या है? प्रॉपर नाउन है। विकास अपने आप प्रॉपर नाउन है, तो वो क्या हो सकता है? अनकाउंटेबल नाउन। प्रॉपर नाउन विकास अपने आप में बहुत टीचर ऐसा पढ़ाते हैं जो प्रॉपर टीचर का कुछ नहीं बोल सकते हैं, सबका अपना अपना पढ़ाने का स्टाइल है। प्रॉपर नाउन एक्चुअली आपका नाम, आप जो है प्रॉपर नाउन है, आपको हम तोड़ तो नहीं सकते, आप तो आपको हम एक से ज्यादा तो नहीं कर सकते हैं, एगो विकास, विकासेस, विकासेस नहीं ना, विकास आप है, आप सबका स्पेसिफिक है, तो वो क्या है? प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन अपने आप में क्या है? अनकाउंटेबल। लव, लव अपने आप में क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अनकाउंटेबल। ट्रस्ट अनकाउंटेबल। वाटर मटेरियल अनकाउंटेबल। पोएट्री आर वाई कुछ सफिक्स हो रहा है मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अनकाउंटेबल। यहां तक में कोई दिक्कत तो बताइए, समझ गए ना? काउंटेबल अनकाउंटेबल अच्छे से आप जो अनकाउंटेबल काउंटेबल समझे हैं वो चीज बहुत आपको इंपॉर्टेंट होगा हर जगह, ठीक है? यहां तक समझ गए तो बोलिए हाँ, ठीक है। इससे आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको थोड़ा बहुत आपका एक्सरसाइज करवाएंगे हम। 4-5 क्वेश्चन देते हैं, आप हमको जल्दी से बना के दिखाइए, बन जाएगा तो फिर हम उसको सुधारेंगे, ठीक है? चलिए इसी टाइप से हम 4-5 क्वेश्चन देते हैं, आपको इसको सुधार के दिखाना है। इसमें सिर्फ और सिर्फ कंटेबल कैटेगराइजेशन का बात है, प्रॉपर ये कंटेबल और अनकंटेबल। अगर कंटेबल है तो उसको जैसे अनकंटेबल है, ठीक है, तो गलती लिखा हुआ है तो उसको सुधार के दिखाना है। आर इज में इसको मतलब सेंटेंस गलती है, इरर है, इसको सुधार के दिखाइए, ठीक है? आगे क्वेश्चन देते हैं। सही है दोस्तों, आज थोड़ा ज्यादा ही डिस्टर्बेंस हो रहा है मेरे समझ से, क्या है कि जो भी रोड पे जा रहा है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करके जा रहा है। हम थोड़ा रुकते हैं, थोड़ा स्टार्ट करते हैं, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, रुक के क्या करें। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या बताएं, अब इतना मतलब एक तो चलिए जल्दी जल्दी लिखिए और जल्दी जल्दी सुधार के, मतलब जो हम क्वेश्चन देंगे 2-3-4 सबको सुधार के दिखाना है बस, इसको सुधारिए, कहीं गलती है। The salaries of Kashmir attacks everyone.
ठीक है, जल्दी से उतार के हमको दिखाइए। हो गया, हम बनाते हैं, एक सेकेंड। चलिए अब हम बनाते हैं। देखिए पोएट अपने आप में क्या है, रूट वर्ड है, ध्यान दीजिएगा। पोएट अपने आप में क्या रूट है, पोएट के साथ क्या किया है, कुछ सफिक्स किया है, लेकिन अब सफिक्स करने के साथ देखिए यहाँ पे पोएट्री सफिक्स कर दिया है। सफिक्स तो ये गलती है, POETRY क्या होगा, पोएट्री। और पोएट्री अपने आप में आप बताइए, हम अभी तुरंत बताए थे कि अनकंटेबल, पोएट्री अपने आप में कंटेबल या अनकंटेबल, तो अनकंटेबल, ठीक है। पोएट्री अपने आप में अनकंटेबल, ठीक है। तो अनकंटेबल को सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सकता है क्या, नहीं ना, उसको हमेशा कैसा रखेंगे, सिंगुलर। और अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ ये प्लूरल का व्यवहार का है, आर नहीं, यहाँ ईच होगा। समझ में आया, और सब अपने आप में पूरे सही है। आई वॉज ड्रिंकिंग वाटर, वाटर ना, वाटर से पहले ए क्या है, ये, ठीक है। राहुल बाउट शुगर, शुगर अपने आप में क्या, अनकंटेबल, अनकंटेबल का हम प्लूरल का बना रहे हैं भाई, ठीक है, ये तो अपने आप में सही है। वी कैन सी स्टार, स्टार तो अपने आप में सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, तो भाई इसके साथ कुछ जोड़ना तो पड़ेगा, स्टार्स। स्काई में हम एक तो स्टार देखेंगे नहीं, एक से ज्यादा देखेंगे तो स्टार्स। द सीनरी, फिर यहाँ देखिए ना क्या कर दिया, IES जोड़ दिया, तो यहाँ क्या होगा, SCENER, सीनरी ऑफ कश्मीर अट्रैक्ट्स एवरीवन। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत, यहाँ तक में कोई समस्या, चलिए मिटाइए इसको, चलिए ठीक है। हम 2-4 क्वेश्चन और देते हैं, आपको बना के दिखाना है, ठीक है। द पार्टी है यहाँ, ओपिनियंस, OPINIONS, चलिए जल्दी बनाइए। तो देखिए ये चीज को समझने के लिए, ये जो हम क्वेश्चन दिए इस चीज को समझने के लिए, तो पहले तो 2 क्वेश्चन ऊपर का जो पीछे का वही है, ये 2 क्वेश्चन को समझने के लिए हम कुछ आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम लिख लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए फिर IES जोड़ दिया, यहाँ क्या होगा, ज्वेलरी होगा, और ज्वेलरी अपने आप में क्या है, अनकंटेबल नाउन है, अनकंटेबल नाउन है। अनकंटेबल नाउन के साथ कभी भी का प्लूरल नहीं, सिंगुलर का व्यवहार होगा तो ईच होगा। मैं फ्रेंड, अगर यहाँ फ्रेंड लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, अगर यहाँ फ्रेंड लिखा हुआ, फ्रेंड अपने आप में क्या है, आप भी फ्रेंड, हम भी फ्रेंड, फ्रेंड तो कॉमन नाउन, फ्रेंड तो अपने आप में फ्रेंड्स को फ्रेंड्स भी कर सकते हैं, फ्रेंड्स है तो कंटेबल नाउन है। और फ्रेंड, एक फ्रेंड के बारे में बात हो रहा है, तो इस अनुसार से यहाँ पे, इस अनुसार से यहाँ पे क्या होगा, ईज होगा, ठीक है। अगर यहाँ फ्रेंड्स करते हैं, अगर यहाँ लिखा होता फ्रेंड्स, तो इस अनुसार से यहाँ क्या होता, दोनों चीज अपने आप में सही, ठीक है। हम बस ये दोनों के बारे में बहुत अच्छे से यहाँ समझा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, आगे चलेंगे। हम लोग क्या क्या पढ़े, प्रॉपर नाउन समझ गए, अनकंटेबल नाउन होता है, मटेरियल नाउन समझ गए, अनकंटेबल होता है, कॉमन नाउन समझ गए, कंटेबल होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझ गए, चारों समझ गए। अब बचा कौन, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हम अच्छे से समझते हैं, जल्दी जल्दी। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, देखिए कलेक्टिव नाउन होता है कि जो ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जो ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट किया, ग्रुप को। ध्यान दीजिए,
कैसा, कौन कौन सी का ग्रुप हो सकता है? एनिमल का, है ना, थिंग का, पीपल का। अगर कोई भी चीज, एनिमल का ग्रुप, थिंग का ग्रुप, चाहे एनिमल का ग्रुप, थिंग का ग्रुप, चाहे पीपल का ग्रुप, एनिमल्स कर दीजिए, ठीक है, THINGS, ठीक। ग्रुप किसका हो सकता है? चाहे एनिमल का भी ग्रुप हो सकता है, थिंग्स का भी ग्रुप हो सकता है, पीपल का भी ग्रुप हो सकता है। जो ग्रुप को रिप्रेजेंट करता हो उसको क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन। एक एग्जांपल, गैंग, बेबी, एनीथिंग जो ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है वो अपने आप में क्या हो सकता है? कलेक्टिव नाउन। क्या हो सकता है? कलेक्टिव नाउन। अब दो चीज यहां ध्यान से समझिए कि सर इसमें आप बताना क्या चाह रहे हैं, तो इसमें ध्यान दीजिए। इसमें जो है ना दो बात हम बताएंगे, एक यूनाइटेड सेंस कलेक्टिव नाउन में, एक डिवाइडेड सेंस। दो सेंस, एक डिवाइडेड सेंस, एक देखिए कोई भी कलेक्टिव नाउन में दो तरह का बात होता है, चाहे वो डिवाइडेड होगा चाहे वो, अब डिवाइडेड सेंस और यूनाइटेड सेंस को अच्छे से समझिए। आज के बाद कोई नहीं बताएंगे, आज के बाद हम नहीं बताएंगे और ये हर जगह यूज आएगा, इसलिए इसको ध्यान समझिए। यूनाइटेड सेंस और डिवाइडेड सेंस। यूनाइटेड सेंस डेट मीन्स हुआ कि कोई भी आपके पास माना कि 5,000 रुपया है, ठीक है, 5,000 रुपया लिए, एक जगह से उठाए और अपने एक ही पैकेट में रख लिए, एक ही पैकेट में रख लिए, इकट्ठा जमा हो गया, वो हो गया यूनाइटेड, मिल के, यूनाइटेड सेंस। इसी 5,000 रुपया को डिवाइडेड सेंस समझिए, उसी 5,000 रुपया को यूनाइटेड सेंस समझ गए ना, कि कोई भी रुपया 5,000 रखा हुआ है, चाहे 2,000 रुपया रखा हुआ है एक जगह, ठीक है, चाहे फैला के रखा हुआ है, माना कि हम सबको कलेक्ट किया और एक पैकेट में रखे, यूनाइटेड किए मतलब जमा किए, मतलब क्या, वो यूनाइटेड सेंस। दूसरा डिवाइडेड सेंस, यही 2,000 रुपया को हम 10 आदमी में बांट दिए, इसी 2,000 रुपया को हम 10 आदमी में बांट दिए, डेट मीन्स वो क्या हो गया? डिवाइड हो गया, मतलब डिवाइडेड सेंस। आपके पास 5,000 आम है, एक ही घर में उसको जमा करके भी 5,000 आम को रखे तो वो क्या हुआ? यूनाइटेड सेंस। अगर उसी 5,000 आम को 5,000 गरीबों में बांट दिए तो क्या हो गया? डिवाइडेड सेंस। समझ में आया? चलिए एक एग्जांपल और, आप मेरे सामने बैठे हुए 50 लड़का, ठीक है, हम बोले कि आप सब खड़े हैं, ठीक है, हम सबको बोले कि आप सब अपने अपने आप बैठ जाइए, बैठ जाने के लिए हम बोलेंगे, ठीक है, आपको हम 50 विद्यार्थी को हम बोले कि आप सब बैठ जाइए। एक चीज समझ में आ रहा है आपको, अगर आप बैठने का काम करिएगा तो सब अपने अपने सीट पर बैठने के बाद काम करिएगा, सब तो एक ही सीट पे तो सब नहीं बैठ जाइएगा, सब अपने अपने सीट पे बैठिएगा, मतलब कि सब डिवाइड होकर बैठिएगा, है ना, सब जैसे एक ही कुर्सी पे सब तो नहीं बैठिएगा, तब तो यूनाइटेड हो गया, लेकिन सब अपने अपने सीट पे बैठिएगा, तो वो क्या हो गया? डिवाइडेड सेंस। इससे तो डिवाइडेड सेंस समझ में आया। यूनाइटेड सेंस हुआ, हम सबको बोले कि ताली बजाओ, तो सब मिलके ताली बजाइएगा, तो वो क्या हो गया? यूनाइटेड सेंस। रुपया है, माना कि अगर आप यूनाइटेड एक जगह रखते हैं इकट्ठा करके तो यूनाइटेड सेंस। अगर उसको 2,000 रुपया को 500 रुपए एक बक्सा में, 100 रुपए एगो बक्सा में, 100 रुपए एगो दोस्त को दे दिए, 500 रुपए एगो दोस्त को दे दिए, 100 रुपए एगो दोस्त को दे दिए, 100 रुपया जाके भोजन कर लिए, होटल में खाना खा लिए, मार्केट घूम लिए, क्या हो गया? डिवाइड हो गया, वो हो गया डिवाइडेड सेंस। तो अब समझ में आना चाहिए आपको कि अगर यूनाइटेड सेंस का बात हो, अगर इकट्ठा का बात हो, तो ये हमेशा सिंगुलर बात करेगा, क्या होगा? सिंगुलर। अगर डिवाइडेड तो प्लूरल का बात करेगा, मतलब कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होगा और इसमें प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर यूनाइटेड सेंस है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, अगर डिवाइडेड सेंस है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, द पार्टी इज डिवाइडेड इन द ओपिनियंस, यहां तो सीधे लिखा गया डिवाइडेड, मतलब कि डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है मतलब डिवाइडेड सेंस। तो डिवाइडेड सेंस में क्या होगा? देखिए प्लूरल, यहाँ क्या लिख दिया? इज, लेकिन क्या होगा? आर। द पार्टी आर वर्किंग हार्ड। एक बात करिए, कोई पार्टी है, जैसे एक एग्जांपल देते हैं, आजकल जो उभरता हुआ पार्टी है आम आदमी पार्टी, उसका एग्जांपल देते हैं। आम आदमी पार्टी है, एग्जांपल है, आम आदमी पार्टी है, वो क्या करेगी? सब एक अलग अलग होकर अगर काम करेगी, सब पार्टी का एक एक मेंबर अलग अलग होकर काम करेगी, तब तो वो सही बात नहीं है। वो तो इकट्ठा, तो अलग हो गया, सब अलग अलग, तो हो गया डिवाइडेड, ये अपना काम, ये अपना काम, ऐसा तो होता नहीं। कोई भी पार्टी अगर काम करती है, कोई भी पार्टी, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, जो भी पार्टी है, ईटीसी, वो क्या है? कोई भी जो काम करती है वो अपने आप में सब मिल के करती है, इकट्ठा करती है, मतलब क्या? यूनाइटेड सेंस। क्या यूनाइटेड सेंस? यूनाइटेड सेंस के साथ क्या? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, तो क्या होगा?
क्या होगा, इज होगा। देखिए यहां तक में तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आज के हम क्लास में कंटेबल और अनकंटेबल को अच्छे से समझे, अनकंटेबल को और कंटेबल को अच्छे से समझे, उस पर हम कुछ क्वेश्चन बताए। सबसे पहले तो हम कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब कुछ वर्ब था, कुछ वर्ड था, कुछ रूट वर्ड, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए सबसे पहले। उसके बाद नाउन की कैटेगराइजेशन को समझे, इसमें कंटेबल अनकंटेबल समझे, अनकंटेबल क्या होता है, कंटेबल क्या होता है। हम कुछ वर्ड था उसको कंटेबल अनकंटेबल बनाए, ठीक है। उसके बाद हम कुछ सेंटेंस दिए, उसमें हम इरर को ढूंढ के निकाले, ठीक है। इरर को निकालने के बाद जब हम इरर का बात कर लिए, तब हम क्या किए, कुछ क्वेश्चन दिए फिर से इरर को समझे, और कुछ क्वेश्चन दिए जिससे हमको कलेक्टिव नाउन समझ में आया। तो एक होता है कलेक्टिव नाउन दो तरह का, एक यूनाइटेड सेंस, एक डिवाइडेड सेंस काम करती है। यूनाइटेड सेंस जिसमें सिंगुलर का बात हो, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और डिवाइडेड सेंस प्लुरल हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, एक प्लुरल हेल्पिंग वर्ब। तो और इसमें जब पार्टी इज डिवाइडेड, अगर डिवाइड हो रहा है तो मतलब डिवाइडेड सेंस तो प्लुरल हेल्पिंग वर्ब, अगर यूनाइटेड हो रहा है वर्किंग हार्ड, यूनाइट मिल के, तो क्या सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, तो इज का योग। यहाँ तक आज हम बात खत्म करेंगे और आगे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। सबको मेरा अनुरोध है सबसे कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए और लाइक कमेंट, जो भी हमसे प्रॉब्लम है वो कमेंट करके हमको बताइएगा। ऐसे पिछले क्लास में एक बच्चा, एक मेरा भाई दोस्त जो भी है, वो हमको कमेंट करके बहुत बात बताया, बहुत चीज समझाए भी, ये वो जो भी है पढ़ाई को ही लेके, तो हमको अच्छा लगा, उनसे हम बात किए। और आपसे भी अनुरोध है कि आप भी हमसे बात करिए और कमेंट करिए, चाहे जैसे भी हो हमसे कांटेक्ट करने का कोशिश करिए, तब हम इसके बाद आगे वाला क्लास में इससे आगे बात करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, ओके, गुड नाइट।